अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक का नाम है क्या, डिजिटल करेंसी। ठीक है, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5, टॉपिक का नाम है क्या, डिजिटल करेंसी। ठीक है बच्चों, चलें जी स्टार्ट करें। बेटा डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी सबसे पहली बात भाई, ये हार्ड कॉपी में नहीं होगा, ये एग्जिस्ट जो करता होगा डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि भाई डिजिटल करेंसी जो है इसका एक्चुअल मतलब ये होता है। डिजिटल करेंसी जो है इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि डेटा जो एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। डेटा जो एग्जिस्ट करेगा वो किस में करेगा, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो आपकी करेंसी होगी वो एक्चुअली डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, बट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा दो। दूसरा, डेटा जो है वो हाथों में नहीं आएगा, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन फ्रॉम वन सेंट्रलाइज सर्वर टू अनदर सेंट्रलाइज सर्वर। ठीक है, ये तो एक बात होगी। अब आप बोले कि सर डिजिटल करेंसी की कोई एग्जांपल बताएं। सही है, तो मैंने क्या बोला, क्रिप्टो करेंसी इज आल्सो द डिजिटल करेंसी बट इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। क्या मतलब, बेटा याद रखना, डिजिटल करेंसी की दो टाइप होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है जिसमें सेंट्रल सर्वर से डिजिटल करेंसी ऑपरेट होगा, यानी कि इसमें कोई सर्वर होगा। सेंट्रल सर्वर एक्चुअल में आपकी डिजिटल करेंसी की प्राइसेस को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी की दो टाइप होती हैं, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ। डिजिटल करेंसी की दो टाइप होंगी। एक टाइप होगी जिसमें सेंट्रल सर्वर होगा, एक टाइप होगी जिसमें सेंट्रल सर्वर होगा बेटा, और एक और टाइप होगी जिसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। जिसमें नो सेंट्रल सर्वर है ना, वो डिजिटल करेंसी जिसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, वो डिजिटल करेंसी जिसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, उसको एक्चुअल में आप बोलते हो डिसेंट्रलाइज सर्वर। क्या बोलते हो बेटा, डिसेंट्रलाइज सर्वर। डिसेंट्रलाइज सर्वर। ठीक है, नो सेंट्रल सर्वर, डिसेंट्रलाइज सर्वर, एक ही बात है बेटा। डिजिटल करेंसी सारी की सारी जो होती, मतलब डिजिटल करेंसी की दो टाइप होती है, एक होता है सेंट्रल सर्वर के साथ और एक होता है सेंट्रल सर्वर के बगैर। बच्चों सेंट्रल सर्वर में एक आपके पास बीच में सर्वर होगा, एक आपके पास बीच में क्या होगा, सर्वर होगा। जो सारी ट्रांजेक्शन को या सारी ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहा होगा, जो सारी ट्रांजेक्शन को या सारी चीजों को क्या कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, फिर बच्चों वो एक और डिजिटल करेंसी की एक और टाइप होती है, वो क्या होती है बेटा, नो सेंट्रलाइज सर्वर। क्या होती है बेटा, नो सेंट्रलाइज सर्वर। नो सेंट्रलाइज सर्वर की एक्चुअल एक्चुअल जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है क्रिप्टो करेंसी। वो क्या है बेटा, क्रिप्टो करेंसी। वो क्या है बेटा, क्रिप्टो करेंसी। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। तो फिर क्या होता है बेटा, क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, और ब्लॉक्स बनने को हम बोलते हैं ब्लॉक चेनिंग। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लॉक चेनिंग। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लॉक चेनिंग। गॉट इट। तो एक्चुअल में आसान कर रहा हूँ। एक्चुअल में डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो हार्ड फॉर्म में नहीं होती, एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, डिजिटल होती है। डिजिटल करेंसी की दो टाइप होती है, एक होता है जिसमें सेंट्रल सर्वर होगा, और एक होगा जिसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। जिसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं, जिसमें कोई भी एक सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। इन ब्लॉक चेनिंग को हम मोस्टली क्या कहते हैं बेटा, ब्लॉक चेन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लॉक चेन। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लॉक चेन। एम आई क्लियर, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है बेटा, चैट पे बताएं, क्या मैं आगे चल सकता हूँ।
क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा? चलो, अब यहाँ पर आ जाए बेटा। देखो, हमने यहाँ पर आपको यही बताया पेज नंबर 373 पे कि देखो डिजिटल करेंसी का मतलब होता है डिजिटल की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसी, इसमें कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगी। डिजिटल करेंसी की एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी में सेंट्रल बैंक नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, याद रखिए। क्रिप्टो करेंसी में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, और जब सेंट्रल सर्वर नहीं होता तो उसको क्या बोलता हूँ? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या बोलता हूँ बेटा? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या बोलूंगा? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखिएगा। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि देखो डिजिटल करेंसी में 2 टाइप होती है, जिसमें एक सेंट्रल सर्वर होगा, सेंट्रल सर्वर वाले नॉर्मल डिजिटल करेंसी होंगे, और जिसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता उसको तुम बोलते हो ब्लॉक चेनिंग या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और जिसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता एक्चुअल में वो कहलाता है क्रिप्टो करेंसी। क्या कहलाएगा? क्रिप्टो करेंसी। क्या कहलाएगा? क्रिप्टो करेंसी। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं? आइए बेटा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। हमने कहा देखो क्रिप्टो करेंसी क्योंकि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाता है, तो क्रिप्टो करेंसी एक इंक्रिप्शन का मेथड यूज करता है, और इंक्रिप्शन के मेथड का नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्या नाम है बेटा? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज यूज इन क्रिप्टो करेंसी टू ट्रैक द ट्रांजेक्शन, अच्छा, क्रिप्टो करेंसी सिस्टम वर्क, मैंने आपको पहले ही बताया क्रिप्टो करेंसी में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सर्वर होगा, और जो सिस्टम होगा वो एक के पीछे एक डब्बे बने हुए होंगे, एक के पीछे एक डब्बे को बोलते हैं ब्लॉक चेनिंग। क्या बोलेंगे? ब्लॉक चेनिंग। यानी कि क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉक चेन। सही, ब्लॉक चेन का बहुत फायदा होता है। अभी हम हमारा अगला टॉपिक ब्लॉक चेन आएगा, बट अभी तो मैं आपको डिजिटल करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में जो इनक्रिप्शन मेथड होता है वो होता है क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है बेटा? क्रिप्टोग्राफी। यानी कि डेटा सेंडर से रिसीवर के दरमियान सिक्योर जा रहा है, तो वो सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए इनक्रिप्शन का मेथड है, उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्या नाम है बेटा? क्रिप्टोग्राफी। चलिए, अच्छा, ब्लॉक चेनिंग से पहले मैं आपको दिखा दूं कि डिफरेंस क्या है क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल करेंसी में। आइए जरा देखिएगा। ये देखिए, हमने कुछ डिफरेंस सीखे हुए एग्जाम में, ये हाईली एक्सपेक्टेड सवाल भी है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल करेंसी एंड द क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? तो हमने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी यूज करता है एक क्रिप्टोग्राफी, ताकि ट्रांजेक्शन को क्या कर सके बेटा? ट्रैक कर सके। ये तो एक बात हो गई। बच्चों मुझे बताओ किसमें सेंट्रल सर्वर होगा और किसमें नहीं होगा? डिजिटल करेंसी में सेंट्रल सर्वर होगा, और क्रिप्टो करेंसी में सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। तो हमने कहा डिजिटल करेंसी यूजेस अ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि सेंट्रल सर्वर सिस्टम, बट क्रिप्टो करेंसी इज अ, मतलब इसमें कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो जब आप बोलोगे सर इसमें कोई सर्वर नहीं होता या कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता, तो ये काम कैसे करता है? हमने कहा क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है किस पे बेटा? ब्लॉक चेन पे। क्रिप्टो करेंसी वर्क करेगा किस पे? ब्लॉक चेन। गॉट इट? तो अब जो मेरा अगला टॉपिक है डिजिटल करेंसी का, वो है व्हाट इज ब्लॉक चेनिंग। किस तरीके से ब्लॉक बनेंगे? क्रिप्टो करेंसी कैसे ब्लॉक चेनिंग पे काम करेगा विदाउट द यूज ऑफ एनी सेंट्रल सर्वर, है ना भाई? आइए जरा देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अब मैं आपको ब्लॉक चेनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैंने कहा भाई ब्लॉक चेनिंग एक्चुअल में सेंट्रल बैंकिंग की मोनोपोली तोड़ देता है। कहता है कि भाई हर किसी को एक ब्लॉक में होना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, कहता है कि पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक, ये पांचवा ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स आपस में लिंक होंगे,
लिंक होंगे चेन से। सारे ब्लॉक्स आपस में क्या होंगे बेटा? लिंक होंगे किससे बेटा? चेन से। सारे ब्लॉक्स आपस में लिंक होंगे किससे? चेन से, याद रखिएगा। ठीक है? अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ब्लॉक चेनिंग ने कैसे सेंट्रल बैंकिंग या सेंट्रल सिस्टम को फ़ारिग कर दिया। वो कहता है कि भाई ब्लॉक चेनिंग इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, यानी कि कोई सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल बैंकिंग नहीं होगा, जिसमें सारी ट्रांज़ैक्शन जब भी हो रही होंगी तो सारे ब्लॉक के पास एक कॉपी जाएगी। व्हेन न्यू ट्रांज़ैक्शन हैपेंस, कॉपी ऑफ दिस ट्रांज़ैक्शन सेंड टू ऑल द ब्लॉक्स, यानी कि जब भी कोई नई ट्रांज़ैक्शन होगी, हर ब्लॉक को डेटा जाएगा। जब भी कोई नई ट्रांज़ैक्शन होगी, हर ब्लॉक को कॉपी जाएगी ताकि सब लोग अवेयर हो सकें, सब लोग अपडेटेड रह सकें। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैंने कहा जब भी तुम्हारा एक छोटा-सा ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक में 3 चीज़ें होंगी। सही, कौन-कौन सी? नंबर 1 व्हाट इज़ द डेटा, नंबर 2 व्हाट इज़ द हैश वैल्यू एंड नंबर 3 व्हाट इज़ द प्रीवियस हैश वैल्यू। ठीक है? बेटा हाउ मेनी आइटम्स व्हेन न्यू ट्रांज़ैक्शन हैपेंस, तो बेटा आपके ब्लॉक बनता है और ब्लॉक में कितने आइटम होते हैं? 3। कौन-कौन से? नंबर 1 इज़ योर डेटा, योर हैश वैल्यू इज़ यूज्ड फॉर द एन्क्रिप्शन मेथड एंड प्रीवियस हैश वैल्यू का मतलब है किससे ये कनेक्ट है, किससे ये कनेक्ट है। ठीक है बच्चों? तो जल्दी से मुझे बताओ हाउ मेनी आइटम्स जो एक ब्लॉक के अंदर होते हैं, जल्दी बताना। एक ब्लॉक में, ब्लॉक चेन में एक डब्बे में कितने आइटम होते हैं? 3। नंबर 1 शाबाश डेटा, नंबर 2 डेटा, हैश वैल्यू और प्रीवियस हैश वैल्यू। आइए बच्चों दिखाते हैं आपको ये हैश वैल्यू, प्रीवियस हैश वैल्यू कैसे होता है। देखो जब भी ब्लॉक चेन की बात करूँगा, ब्लॉक चेन इज़ यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉक चेन में जो पहला डब्बा होता है या पहला ब्लॉक होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? जेनेसिस ब्लॉक। ब्लॉक चेन में जो पहला ब्लॉक होगा वो क्या कहलाएगा? जेनेसिस ब्लॉक। याद रखिएगा, ब्लॉक चेन में जो पहला ब्लॉक होगा वो क्या कहलाएगा? जेनेसिस ब्लॉक। और जेनेसिस ब्लॉक का जो प्रीवियस, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं ना, तो जेनेसिस ब्लॉक में जो प्रीवियस हैश वैल्यू है वो होती है 4 दफ़ा 0। क्या होती है बेटा? 4 दफ़ा 0। तो जेनेसिस ब्लॉक में प्रीवियस हैश वैल्यू इज़ 4 टाइम्स 0। ठीक है? अब इसकी एक्चुअल हैश वैल्यू कितनी है बेटा? A4 B5, जो कि आगे वाली के लिए प्रीवियस हैश वैल्यू होगी। यानी कि ब्लॉक नंबर 2 के अंदर जो इसकी अपनी हैश वैल्यू है वो तो है 6AB1, लेकिन ब्लॉक नंबर 2 की जो पुरानी हैश वैल्यू है ये वो कनेक्टेड होगी पीछे वाली, तभी तो ये दोनों आपस में लिंक बनाएँगे। समझ आई ये बात? इसी तरीके से ब्लॉक 3 के अंदर जो इसकी अपनी हैश वैल्यू है वो है 34EE, बट ब्लॉक 3 के अंदर 6AB1 किसी दूसरे की प्रीवियस हैश वैल्यू। बेटा 3 और 4 पे जब आप लोग आएँगे, तो 3 की जो हैश वैल्यू है वो 4 की प्रीवियस हैश वैल्यू होगी। ठीक है? फिर बेटा 4 की जो हैश वैल्यू है वो एक्चुअल में 5 की प्रीवियस हैश वैल्यू होगी। गॉट इट बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और कोई ब्लॉक अगर जेनेसिस ब्लॉक है तो उसकी प्रीवियस हैश वैल्यू क्या होगी बेटा? खाली। खाली का मतलब क्या है? 4 दफ़ा 0। ठीक है? चलो। बेटा ब्लॉक चेन में एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसका नाम होता है माइनर्स। क्या होता है बेटा? माइनर्स। माइनर्स आर दो सोशल मीडिया यूजर जो लोगों को घेर के एक नया ब्लॉग बनाते हैं। मैंने जो वर्ड घेरना बोला है, घेरने का मतलब होता है कमीशन मिलता है उनको। क्या मिलता है बेटा? कमीशन। तो मैंने कहा माइनर्स आर दो सोशल मीडिया यूजर दैट गॉट अ कमीशन फॉर ईच न्यू ब्लॉग इज क्रिएटेड। सही, तभी मैंने कहा यार ये कस्टमर को फुल घेर वेर के बोलते हैं भाई आप एक नया ब्लॉग बना लें, ताकि इस सारे का कमीशन उन माइनर सोशल मीडिया यूजर को मिलेगा। तो माइनर्स आर द सोशल मीडिया यूजर जो लोगों को घेर के अपनी ब्लॉकचेन का एक नया ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है? जिससे उनको पैसे यानी कि कमीशन मिलता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, जब भी एक नया ब्लॉग बनेगा तो सारा डिजिटल रिकॉर्ड किसमें जाएगा? टाइम स्टैम्प में। When new block is created, all the digital record, ये ब्लॉक कब बना था, किस डेट और टाइम पे बना था, ये सब का सब किस में जाएगा? टाइम स्टैम्प पे। किस पे जाएगा? टाइम स्टैम्प पे। तो टाइम स्टैम्प इज अ वर्ड which is meant by all the digital records stored when new block is created। तो उस ब्लॉक की डेट और टाइम वगैरह सब किस में जाएगा? टाइम स्टैम्प के अंदर। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक और आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वो है प्रूफ बाय वर्क। Proof by work means this is a kind of a confirmation signals if a new block is created or not. To confirm a transaction, to produce a new block is created or not। यानी कि नया ब्लॉक बना है या नहीं बना, इस एल्गोरिदम को, इस मेथड को हम बोलेंगे प्रूफ बाय वर्क। प्रूफ बाय वर्क कंफर्म करता
है कि ट्रांज़ैक्शन हुई या नहीं हुई। अगर ट्रांज़ैक्शन होगी तो नया ब्लॉक क्रिएट होगा ना? ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ब्लॉकचेन आपको वीआईपी समझ आ गया होगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी ना? ठीक है? आइए एक और आपको ब्लॉकचेन की एग्ज़ाम्पल कराते हैं ताकि आपको समझ आए। बच्चों ये देखिएगा एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। इस साल ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल में वो आपसे कह रहा है एक ब्लॉकचेन है जिसमें 6 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पाँचवाँ ब्लॉक और छठा ब्लॉक, ठीक हो गया। हर ब्लॉक के अंदर डेटा होता है और ये इसकी हैश वैल्यू हर ब्लॉक की। हमने कहा ठीक है। बच्चों पहले ब्लॉक की हैश वैल्यू क्या होगी? 4 दफ़ा 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक है। 1, 2, 3 और फर्स्ट ब्लॉक का नाम है ना? बच्चों इसकी जो A4B5 है वो यहाँ पे जाके कनेक्ट होगी। A4B5, ठीक है? सही है? फिर 2 का जो हैश वैल्यू है वो 3 की प्रीवियस से कनेक्ट होगी यानी कि 6AB1, ठीक है बच्चों? फिर 34EE यहाँ पे कनेक्ट होगा 34EE, गॉट इट बच्चों? फिर बच्चों FF12 जो है वो 5th के प्रीवियस से कनेक्ट होगा FF12, सही है बच्चों? एंड 5th का जो AA00 है वो 6 के AA00 की प्रीवियस हैश वैल्यू से क्या होगा बेटा? कनेक्ट होगा। गॉट इट? तो ये ब्लॉकचेन एग्जाम में आ सकती है आपको इस तरीके से लेबल यानी कि कंप्लीट करने की, ठीक है? यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी है, कह रहा है कि ये सारे के सारे जो है ना ये है कनेक्शन ऑफ हैश वैल्यूज, है ना? और ऊपर वाले जितने भी हैं ये सब के सब क्या है बेटा? हैश ब्लॉक वैल्यू, ठीक है? चलें। बेटा नीचे वाला सवाल क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ेंगे? कह रहा है कि इस पूरी ब्लॉकचेन में अगर ब्लॉक 4 जो है इसकी आगे वाली हैश वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? मैंने बोला भाई अगर आप इसकी हैश वैल्यू को चेंज करोगे तो आगे की पूरी ब्लॉक की जो चेन है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्रोक हो जाएगी और ये सिर्फ़ 1 से लेके 4 तक ही रहेगा और 4 से आगे नहीं जा सकता। सही है? तो ये लिखा हुआ है एनी चेंजेस इन ब्लॉक 4 विल कॉज़ द हैश वैल्यू टू बी चेंज्ड। तुमने ब्लॉक 4 में अगर कुछ चेंज करा तो ब्लॉक 4 की हैश वैल्यू चेंज होगी जिससे पूरी जो चेन है ब्लॉक 4 के बाद वो ब्रोक हो जाएगी और आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब जो है वो हमारी नज़रों से गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा एनी चेंजेस इन ब्लॉक 4 विल कॉज़ द हैश वैल्यू टू बी चेंज्ड। दिस मीन्स दैट ब्लॉक 5 एंड ब्लॉक 6 और उससे आगे जो भी होगा वो सब इनवैलिड हो जाएगी और आपकी जो चेन है वो क्या हो जाएगी बेटा? ब्रोक हो जाएगी। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चैट पे बताएं येस और नो। समझ आ रहा है सबको? आसान है, मुश्किल है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। चलिए, मैं आप लोग की माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अब ज़रा मुझे इसका सम अप दे दें। अच्छा, बेटा मुझे बताओ ये देखो, बेटा मैं आपसे कहता हूँ अगर जब भी तुम क्रिप्टो करेंसी में कोई नया ब्लॉक बनाते हो तो उस ब्लॉक में कितनी चीज़ें होती थी? 3। कौन-कौन सी? Teacher hash value, previous hash value. क्या बात! योर डेटा, योर हैश वैल्यू एंड नंबर 3 इज़ प्रीवियस हैश वैल्यू। गॉट इट? बच्चों ये भी एग्ज़ाम में एक सवाल आया था, ज़रा देखिएगा। वो आपसे कह रहे हैं ऑल डिजिटल करेंसी सिस्टम यूजेस ब्लॉकचेन। मैंने कहा नो भाई, डिजिटल करेंसी की तो 2 टाइप होती है ना, एक होता है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? तो बेटा डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम यानी कि ब्लॉकचेनिंग सिर्फ क्रिप्टो में होती है, ठीक है? ब्लॉकचेनिंग का मतलब है कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। मैंने कहा यस, है ना भाई? चलो बच्चों द लास्ट ब्लॉक, बेटा लास्ट ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक कहलाता था या फर्स्ट ब्लॉक जेनेसिस कहलाता था? First block. फर्स्ट ब्लॉक। तो ये गलत लिखा हुआ है ना? First block. तो ये गलत लिखा हुआ है ना? तो मैंने कहा भाई फॉल्स। मैंने कहा लास्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन नहीं, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन क्या कहलाता था? जेनेसिस। न्यू हैश वैल्यू आर ओनली जनरेटेड व्हेन डेटा इन द ब्लॉक इज ऑल्टर्ड। नहीं बेटा, न्यू हैश वैल्यू तो जब-जब बनती है जब-जब तुम डेटा को क्या करते हो? जब-जब तुम ट्रांज़ैक्शन हैपन करते हो या ट्रांज़िशन करते हो। ऑल्टर पे थोड़ी बनेगी। अगर ऑल्टर के अलावा भी तो बेटा ट्रांज़ैक्शन होने पे भी बनती है।
तो न्यू हैश वैल्यू बेटा जब जब तुम कोई ट्रांजेक्शन करते हो तब भी बनती है, तो इसका आंसर आ गया क्या? फॉल्स। अच्छा, टैम्परिंग का मतलब होता है एडिट करना। टैम्परिंग ऑफ डेटा इन द ब्लॉक बाय द हैकर वुड कॉज द हैश वैल्यू टू बी चेंज। यस बेटा, अगर आप यहाँ पर अगर ब्लॉक 4 के अंदर कोई हैकर आके टैम्पर करता है डेटा को, तो होगा क्या? इसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब इसकी हैश वैल्यू चेंज होगी तो ये पूरी की पूरी जो लिंक है वो क्या हो जाएगी? ब्रोकन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ब्रोकन। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी भी है कि tampering of data in block by the hacker would cause the hash value to be changed। मैंने कहा यस ट्रू। बच्चों लास्ट वाला जरा देखिएगा, लास्ट वाला, लास्ट में वो आपसे कह रहे हैं ब्लॉक्स आर पॉलिसीड बाय द नेटवर्क। उन ब्लॉक्स की जो पॉलिसी बनाता है वो कौन बनाता है? सोशल मीडिया माइनर्स। मैंने कहा यस, माइनर्स क्योंकि लोगों को घेर के लाता है और ब्लॉक बनाता है, तो पॉलिसी भी माइनर्स ही डिसाइड करता है। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? तो पर बच्चों, मैंने आपको डिजिटल करेंसी के ये 2 सवाल भी करा दिए, ठीक है? और ये मैंने ब्लॉक चेनिंग के 2 सवाल और ये भी करा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मेरा आप लोगों का सवाल है, ज़रा जवाब दीजिएगा। बेटा डिजिटल करेंसी जो है वो हार्ड क फॉर्म में होती है या डिजिटल फॉर्म में होती है? जल्दी बताओ। Electronic form. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसी आर देयर। एक में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होगा और एक में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा। बच्चों सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जिसमें नहीं होता उसके लिए एक और वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है? Cryptocurrency. नहीं, क्रिप्टो करेंसी तो होता है लेकिन उसके लिए वर्ड क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। Decentralized. डिसेंट्रलाइज्ड। Decentralized server. शाबाश। और डिसेंट्रलाइज्ड का एक्चुअल एग्जांपल क्या है बेटा? क्रिप्टो करेंसी। यानी कि अगर आप देखो तो 4 वर्ड हैं। नो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। ये चारों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए, लिंक हुए हुए। ऐसी है ना? क्या सारी की सारी डिजिटल करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर पे काम करती है या कुछ के अंदर No. नो? No. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी का मैकेनिज्म है? यस और नो? Yes. यस ना? Yes. बेटा ब्लॉकचेन के अंदर, अच्छा व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी इन क्रिप्टो करेंसी? Cryptocurrency uses it to track the transactions. टू ट्रैक द ट्रांजेक्शन, और इससे एक्चुअल में इंक्रिप्शन वगैरह भी सिक्योर रहती है ना? ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन में बेटा एक ब्लॉक कब बनता है? सर जब न्यू ट्रांजैक्शन होती है। क्या बात है। When new transaction takes place, all the network computer gets a copy of this transaction। ये क्यों हो रहा है बेटा? मतलब कि अगर यहाँ पर ब्लॉक 6 आएगा तो ब्लॉक 6 की जो कॉपी है वो 1 को भी जाएगी, 2 को भी जा रही है, 3 को भी जा रही है, 4 को भी जा रही है, 5 को भी जा रही है। वाई? वाई? क्योंकि बेटा इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। इसमें हर ब्लॉक को अलग-अलग जाके बताना पड़ता है। ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक को अलग-अलग जाके अपडेट करना होगा। गॉट इट? बच्चों ब्लॉकचेन में जो एक ब्लॉक होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कौन-कौन सी? Data, hash value, previous hash. अच्छा, अगर किसी ब्लॉक की प्रीवियस हैश वैल्यू में 4 ज़ीरो हैं तो वो डब्बा क्या कहलाता है? Genesis block. जेनेसिस ब्लॉक। Genesis block. ब्लॉक। और जेनेसिस ब्लॉक हमेशा पहला ब्लॉक होता है या लास्ट ब्लॉक होता है? पहला. Pehla lock. पहला ब्लॉक होता है। तो यानी कि अगर ये है तो बेटा पहला वाला जेनेसिस ब्लॉक है और इसकी प्रीवियस हैश वैल्यू ये होगी। बेटा पहली वाले की हैश वैल्यू दूसरे वाले की किससे कनेक्ट होती है? न्यू वैल्यू से या प्रीवियस हैश वैल्यू से? Previous hash. प्रीवियस। Previous hash value. बच्चों व्हाट इज मेंट बाय माइनर्स? Special users that get a commission for ऐसे each block. स्पेशल यूजर जो कि पॉलिसी भी डिसाइड करते हैं और कमीशन भी खाते हैं, घेरते हैं बच्चों को कि भाई आओ नया ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है। व्हाट इज टाइम स्टैम्प? Digital record. डिजिटल रिकॉर्ड है कि जब भी कोई नया डेटा बनता है तो उसका सारा रिकॉर्ड किस में जाता है? टाइम स्टैम्प में। बच्चों व्हाट इज प्रूफ बाय वर्क? इट इज एन एल्गोरिथम जो कंफर्म करता है ट्रांजेक्शन हुई है और नया ब्लॉक बना या नहीं बना। गॉट इट?
तो बच्चों दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल करेंसी। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आराम से पढ़ लें। इसी तरीके के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 के कुछ सवाल हैं, ये कुकीज़ वगैरह के सवाल हैं कि भाई इंटरनेट एंड www के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, चैप्टर 5 में ये भी था। क्या स्क्रीनशॉट ले लें आराम से कि भाई सेंड और रिसीव ईमेल करनी होगी तो इंटरनेट पे करूँगा, बट वेबसाइट की बात जब करनी होगी तो www पर। ऑनलाइन चैटिंग Then करूँगा इंटरनेट पे, वेब पेजेस की बात किस पे करूँगा, www। बेटा इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल होगा टीसीपी आईपी, और www पे प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। बच्चों ये वाला सवाल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लिखा हुआ है एचटीटीपीएस तो ये एक्चुअल में प्रोटोकॉल है। ठीक है बेटा, www जो है वो एक्चुअल में डोमेन होस्ट है, और डॉट कॉम जो है वो डोमेन की टाइप है। ठीक है, और स्लैश ये जो है ये एक्चुअल में क्या है बेटा, डोमेन नेम। ठीक है, और स्लैश के बाद जितना भी आएगा वो सब का सब क्या होता है, फाइल नेम। ठीक है, वेब ब्राउजर के 4 फीचर, मैंने बोला भाई ये फेवरेट्स बुकमार्क वगैरह स्टोर करता है, मेंटेन करता है मेरी हिस्ट्री, और कुकीज़ वगैरह से डेटा को मेक करता है या मैनेज करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले sir, लें। हाँ sir, बोल, हमारी next physical class तो होगी। मैं बताता हूँ अभी आपको, अभी बताता Okay. हूँ आज। बेटा ये भी आपके पास 2 तरह की कुकीज़ होती थी, कौन-कौन सी, कुछ याद है? बेटा देयर आर 2 Session टाइप्स, and persistent. सेशन और परमानेंट। तो बेटा सेशन कुकीज़ आर दोज़ कुकीज़ जो कि टेम्परेरी हैं, और परसिस्टेंट कुकीज़ आर दोज़ कुकीज़ व्हिच इज़ परमानेंट। ठीक है? तो मैंने कहा भाई स्टोर टेम्परेरी ऑन कंप्यूटर, डिलीट बाय द ब्राउज़र, यानी कि डिलीट होगा जब ब्राउज़र क्लोज़ हो जाएगा। यानी कि जब तक ब्राउज़र ओपन है तो ये कुकीज़ रहेगी, जैसे ब्राउज़र खत्म, कुकीज़ खत्म। लेकिन परसिस्टेंट यानी कि परमानेंट कुकीज़ में इट इज़ ओनली डिलीटेड व्हेन एक्सपायरी डेट रीच। और बच्चों परमानेंट कुकीज़ यानी कि परसिस्टेंट कुकीज़ 2 जगह पे, मतलब 2 ही तरीकों से डिलीट हो सकती है। या तो उसकी डेडलाइन यानी कि एक्सपायर हो जाए, या इंसान यानी कि यूज़र मैन्युअली इसको डिलीट कर दे। और परसिस्टेंट कुकीज़ परमानेंट स्टोरेज में जाती है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में और सॉलिड स्टेट ड्राइव। गॉट इट बच्चों? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बेटा कुकीज़ के बारे में ये लिखा हुआ है कि कुकीज़ के यूज़ बताओ, तो हमने कहा भाई वेबसाइट को रिमेंबर करने के लिए, ट्रैफिक को स्पीड अप करने के लिए, यूज़र की आईडी पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, वर्चुअल बास्केट में शॉपिंग करने के लिए, आइटम को रखने के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। इन सवालात का ज़रा आंसर निकाल लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 क्या पूरा हमारा हो गया। अगली क्लास के अंदर मैं चैप्टर नंबर 6 कवर कराऊँगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो ज़रा लाइक, सब्सक्राइब कर दिए।